हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। दिस वीडियो इज पार्ट ऑफ अ 10 मिनट डे सीरीज और यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू IFS JIB एग्जाम विच इज होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड जीडीपी डिफ्लेटर। तो ये टॉपिक्स काफी ज्यादा हॉट फेवरेट है ऑफ IIBF एंड इनसे किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है एंड कौन से एरियाज से क्वेश्चन पूछते हैं स्पेसिफिकली, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। ओके, सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। साथ के साथ आई वुड लाइक टू टेल यू JIB एग्जाम की प्रिपरेशन और इजी हो जाती है by having an idea of the previous year questions, most important topics and MCQs। इसका बहुत बढ़िया डॉक्यूमेंट हमने बना रखा है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं by clicking the link given in the description। Please to download the document। एंड इस सेशन में हम WPI as well as GDP deflator, ये दो जो मेथड्स है ऑफ कैलकुलेटिंग इन्फ्लेशन, उसके बारे में बहुत ही डिटेल में देखेंगे। ओके, सो WPI से काफी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। लेट मी टेल यू द एरियाज। जैसे जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं मैं आपको एरियाज बताते जाऊंगा जहां से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, WPI सबसे पहली बात तो प्राइस इंडेक्स है, यानी कि इट इज यूज टू कैलकुलेट द इन्फ्लेशन। ठीक है, इन अ वेरी ऑब्जेक्टिव मैनर। तो ये इन्फ्लेशन किस किस तरीके से होता है। द इन्फ्लेशन इज सीन, यानी कि प्राइस राइज जो होता है वो आपके फैक्ट्री लेवल पे होता है, उसे हम प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, या ये होता है एट द होलसेल लेवल, जहाँ फैक्ट्री से ये सारा सामान आपके होलसेल मार्केट में आ जाता है। तो होलसेल लेवल पर भी इंक्रीज इन द प्राइसेस होते हैं। अब रिटेल लेवल, यानी कि आपके घर के पास शॉपकीपर जो है, घर के पास जो सामान बेच रहा है, उसके पास में यू विल बी सीइंग कि देयर इज एन इंक्रीज इन द प्राइस। तो वो रिटेल लेवल या फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के थ्रू मेजर होता है। तो होलसेल मार्केट में भी इंक्रीज होते हैं प्राइसेस। तो होलसेल मार्केट से ये जो शॉपकीपर्स है बहुत सारा बल्क में सामान ले जाते हैं। तो होलसेल मार्केट में क्या इंक्रीज है, दैट इज कॉल्ड द होलसेल प्राइस इंडेक्स। एग्जैक्टली। तो दिस होलसेल प्राइस इंडेक्स सबसे पहली बात तो कैलकुलेट कौन करता है, इस पर काफी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। दे हैव बीन कंफ्यूजिंग NSO इस तरीके से दे देते हैं, बट इट इज कैलकुलेटेड बाय द ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT में। ये जो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, इनके द्वारा ये किया जाता है। साथ के साथ बेस ईयर यहाँ पर जो है 2011-12 है। इस बेस ईयर से कंपैरिजन किया जाता है कि वेदर वी आर हैविंग एन इंक्रीज और व्हाट। ठीक है, तो बेस ईयर 2011-12 में ये माना जाता है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स का वैल्यू 100 था एंड देन हाउ इट हैज इंक्रीज्ड, दैट थिंग। अब ये तीन कमोडिटीज में वेरिएशन इन द प्राइसेस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमने प्रीवियस सेशंस में देखा था कि इंडस्ट्रीज में देयर आर थ्री थिंग्स व्हिच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एज फार एज द बास्केट ऑफ गुड्स इज कंसर्न। द फर्स्ट इज द प्राइमरी आर्टिकल्स ऑफ द, और नेक्स्ट है फ्यूल एंड पावर, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। प्राइमरी आर्टिकल्स आर द फूड एंड बेवरेजेस वगैरह। सबसे हाईएस्ट वेटेज अगर आप देखो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का यहाँ पर है। ठीक है, 64% तक मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में प्राइसेस के वेरिएशंस को ही ये WPI मेजर करता है। फूड इंडेक्स 24.4% है एंड इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP, ये एक इंडेक्स है जिससे आपको पता चलता है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में क्या वेरिएशंस हुए हैं। ठीक है, द बेस वैल्यू इज कंसिडर्ड टू बी 100 एंड क्या वेरिएशंस उसमें आए हैं, वो चीज। माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, ये डिफरेंट पैरामीटर्स है जिनमें वेरिएशंस इन द प्रोडक्शन वैल्यू को जो है देखा जाता है। एंड इसका बेस ईयर 2011-12 है। ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हम पहले देख चुके हैं। WPI एंड CPI का कैलकुलेशन कौन से बेसिस पे होता है, तो ये जो वेटेज है इसके बेसिस पे सबसे हाईएस्ट वेटेज किसका है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। ये दूसरा क्वेश्चन है, पहला सवाल है। और तीसरा वीकेंड से बेस ईयर भी पूछा गया है एंड ऑल्सो कौन से फ्रीक्वेंसी पे ये जो है कैलकुलेट किया जाता है। मेनी क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड, तो ये चौथा सवाल है। तो WPI CPI मंथली बेसिस पर लाया जाता है, बट GDP डिफ्लेटर क्वार्टरली बेसिस पे लाया जाता है। GDP डिफ्लेटर होता क्या है, फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड दैट एंड देन वी विल सी द रीजन कि ये क्वार्टरली क्यों आता है। GDP डिफ्लेटर, लेट अस से अगर आप देखो 2011 में दिस बास्केट ऑफ गुड्स का प्राइस वुड बी, लेट से 200 के नोट्स, यानी कि 400 रुपीज का प्राइस है। और अगर आज के डेट में हम देखें तो इसका प्राइस वुड बी, ये बास्केट ऑफ गुड्स का प्राइस वुड बी अराउंड 800 रुपीज, यानी कि 4 नोट आपके 200 के लग गए इसमें। ठीक है, तो इसका अगर हम कंपैरिजन करें तो सेम बास्केट ऑफ गुड्स आज का जो प्राइसेस है दैट विल बी कैलकुलेटेड अंडर द नॉमिनल GDP, इजंट इट, कैन वी से दैट। और ये जो 2011 में प्राइसेस है दैट विल बी कैलकुलेटेड एज पार्ट ऑफ द रियल GDP, ये मैंने आपको बताया था। तो आज के डेट में जो प्रोडक्शन हो रहा है वो प्रोडक्शन का, अगर हम कांस्टेंट प्राइसेस यानी कि पहले के प्राइसेस के बेसिस पर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो that is called the real GDP. And if we are calculating the cost
एज पर करंट प्राइजेस, यानी कि आज के डेट में जो प्राइजेस है उनके बेसिस पर अगर आप जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं, टोटल कैलकुलेट कर रहे हैं, वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, अब इन दोनों का अब कितना इंक्रीज हुआ है रियल जीडीपी, यानी कि उस टाइम से इस टाइम पे प्राइजेस इंक्रीज हुए हैं, क्यों हुए हैं, व्हाट इज द रीजन, द रीजन इज इन्फ्लेशन। एंड कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ है, कैन वी कैलकुलेट दैट, यस 800 बाय 400 अगर आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 2 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, isn't it? So this is what is GDP deflator. ठीक है, नॉमिनल जीडीपी आज के प्राइसेस बाय रियल जीडीपी कांस्टेंट प्राइसेस, दैट इज कॉल्ड द जीडीपी डिफ्लेटर। आई होप दैट थिंग इज वेरी क्लियर, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। एंड जीडीपी डिफ्लेटर कैलकुलेट करने के लिए आपको जीडीपी के वैल्यूज चाहिए होते हैं जो कि क्वार्टरली बेसिस पर ही कैलकुलेट किए जाते हैं, तो दैट इज व्हाई जीडीपी डिफ्लेटर भी क्वार्टरली बेसिस पे ही कैलकुलेट होगा, राइट? तो दैट इज द थिंग। नाउ दिस इज योर क्वेश्चन, which among the following has the highest weightage in the calculation of wholesale price index, ये आपको आंसर करना है जून 2024 का, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द प्रीवियस सेशन की दिसंबर 2022 में जो वैल्यू है 189 है ऑफ द इन्फ्लेशन एंड इन्फ्लेशन राइज, यानी कि नवंबर 2022 का वैल्यू हमें पता नहीं है, लेट अस टेक इट एज एक्स। इन्फ्लेशन जो इंक्रीज हुआ उसका परसेंटेज दिया हुआ -0.1%। ठीक है, नवंबर 2022 का वैल्यू पूछा गया है, तो हाउ वी विल डू दिस, राइज कितना हुआ, इंक्रीज कितना हुआ है, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू एक्स इंटू 100% करेंगे, तो वी विल बी गेटिंग -0.1% एज द आंसर। तो इंक्रीज कैसे हम करेंगे, 189 लेट्स से इंक्रीज माइनस एक्स बाय एक्स इंटू 100% इज इक्वल टू -0.1%। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, द वैल्यू फॉर एक्स यू विल बी गेटिंग इट अराउंड 189.19। ठीक है, ये आपका वैल्यू आएगा, दैट इज द वैल्यू। नवंबर से एक्चुअली डिक्रीज हो गया है, ठीक है, 0.1% विच इज अराउंड 0.189 ऐसा होगा। तो नंबर की वैल्यू से डिक्रीज, तो ये वाला वैल्यू डिक्रीज हो गया, तो 189 हो गया, तो नंबर में कितना था, 189.19 वैल्यू था, ऐसा कुछ आएगा कैलकुलेशन में। ठीक है, तो सी विल बी द राइट आंसर में 2023 का ये क्वेश्चन। एंड इफ यू वांट टू क्लियर एंड ऑल द 4 components of JIB एग्जाम इन वन अटेम्प्ट एंड नीड गाइडेंस फॉर दैट, तो आप हमारे मास्टर कोर्स को जो है मास्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, चारों कंपोनेंट से रिलेटेड बढ़िया आपको शॉर्ट 15-15 मिनट्स की कॉन्सेप्ट क्लासेस, short notes, test series of each and every chapter of all the 4 components and full length mock test, live classes before the exam for practice, ये सब आपको प्रोवाइड किया जा रहा है as part of this particular course. Also 75% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है JIB 75 कोड यूज करने के बाद, राइट? तो if you have any queries, you can call us on this number. You drop a mail at hello@edutab.co.in. Wishing you all the best for your preparation. Thank you so much.